जिस थाली में खाओ ना उस थाली में छेद ना करो। इन्होंने जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। ये दालखोर लोग हैं, ठीक है। गरदार मुल्क के साथ रिलेशन बनेंगे तो अपने मुस्लिम जो हैं वो भी गलत लगेंगे ना। ठीक है। पाकिस्तान कहता था कि जंग ना हो, हम सारे मतलब कि बैठ के मामला खत्म हो जाए। इन्होंने पहले पाकिस्तान की पोर्ट पे हमला किया, ठीक है, उनके बेसों पे हमला किया। वहाँ के कोई 10 से 12 जो थे ना, क्या कहते हैं, फौजी जो निहत्ते थे, उनको कैद किया, उनको मारा इन्होंने। फिर ये बाज नहीं आ रहे थे। फिर पाकिस्तान ने एक एहसान किया, पनाह दी, बरसों से 50 साल तकरीबन यहाँ पे रहे अफगानी, और अब इन्होंने गरदारी की। पाकिस्तान के साथ हमसाया मुल्क है, उसके साथ गरदारी की। अच्छा तो रुको जरा, सबर करो। अमेरिका क्या चीज़ है? वो अमेरिका क्या चीज़ है? सुपर पावर। वो कोई बात नहीं बेटा, सुपर पावर पाकिस्तान सबसे बड़ा सुपर पावर है। अच्छा। पाकिस्तानी फौज जो है ना दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। अच्छा। और पाकिस्तान बेहतरीन ताकतवर मुल्क है इंशाल्लाह। क्या देखते हैं सिचुएशन फ्यूचर में, कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को? क्या ये जंगें कभी रुकेंगी? आपने खुद ही बता दिया कि इंडिया के साथ उनके रिलेशन बन रहे हैं। ठीक है। तो जब एक गरदार मुल्क के साथ रिलेशन बनेंगे तो अपने मुस्लिम जो हैं वो भी गलत लगेंगे ना। ठीक है। उनके साथ जंगें छिड़ेंगी, वो छिड़ती चली जाएंगी और इसमें अपनी तबाही है। ठीक है। अगर वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ पंगेबाजी करता है तो देख सकते हैं कि क्या होगा। अपनी तबाही है, क्योंकि पाकिस्तान एक जोहरी ताकत है, एटमी ताकत है, तो कोई पता नहीं कब तक वो अफगानिस्तान को जिंदा रख पाएगी। लेकिन सर जो हर कंट्री है वो अपना इंटरेस्ट पहले देखता है। इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया को देखें तो वो उनको एड दे रहा है, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे वो दूसरी चीज़ों में हो। तो अफगानिस्तान तो अपने जो इंटरेस्ट है वो ही देखेगा ना। आपको मैं बताऊं, अफगानिस्तान जिधर भी चला जाए लेकिन एहसान मत भूलिएगा। अच्छा। पाकिस्तान ने एक एहसान किया, पनाह दी, बरसों से 50 साल तकरीबन यहाँ पे रहे अफगानी, और अब इन्होंने गरदारी की। पाकिस्तान के साथ हमसाया मुल्क है, उसके साथ गरदारी की, और मुस्लिम कंट्री है। मुसलमान आपस में भाई भाई होने चाहिए, जो कि इसको शायद इसके ऊपर अमल करते हुए नज़र नहीं देखा जा रहा। ठीक है। असल में अफगानिस्तान को पनाह देना पाकिस्तान की शायद वो एक अपनी अच्छाई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा गलत कदम था। इन लोगों को जो है वो दुश्मन को अपने अंदर ये पालते रहे। अफगानियों ने यहाँ पे क्या किया? हमारी इकोनॉमी को तबाह किया। अफगानियों ने आके यहाँ पे हमारे कारोबार को तबाह किया। हमारे साथ यहाँ पे आके पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड्स किए, स्कैम किए। अभी भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अफगानी मौजूद हैं, ठीक है, हुकूमतें निकाले हैं, लेकिन अभी भी लुक छुप के कुछ ऐसे अफगानी हैं। आपने देखा होगा, नाज़रीन में थोड़ा सा टॉपिक को घुमाना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि कोई भी पठान है, उससे पूछ लें आप पठान, उसने कहना जी जी हम पठान है। किधर के? जी बन्नू के पठान है। उनको बन्नू की जगह के रिहाइश का नहीं पता होता, फेक आईडी कार्ड बना के रह रहे होते हैं, और उसके बाद ना वो बन्नू के होते हैं, बेसिकली अफगानी होते हैं, वो बच रहे होते हैं, अभी भी रह रहे हैं बन्नू का बना के फेक आईडी कार्ड रह रहे हैं, लेकिन वो इकोनॉमी को ख़राब कर रहे हैं, पाकिस्तान के सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं। और ये हमसाया मुल्क इस तरह पंगेबाजी करेगा तो ये वार चलती जाएगी, नुकसान होगा, उधर से भी होगा, साफ ज़ाहिर है जवाबी कार्रवाई में इधर से भी होगा, लेकिन अफगानिस्तान का नुकसान ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन सर वो भी तो इंसान है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो फ्रॉड करते हैं? यहाँ भी बहुत सारे पठान हैं, आपके भी दोस्त होंगे, हमारे भी जानने वाले हैं, इंसान है ना वो भी। तो आपको कैसे लगता है कि वो फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने गरदारी की, आसान मंद होना चाहिए था, जो कि वो तो आई थिंक गवर्नमेंट लेवल पे ये चीजें चल रही हैं। अवाम का इसमें क्या कसूर है? अवाम का कसूर नहीं है, लेकिन अवाम को चलाने वाली जो उधर की गवर्नमेंट है उसको भी तो सोचना चाहिए कि हमारे कितने अफगानियों को पनाह दी थी। ठीक है। और आज जो वो एकदम किसी के कहने पे दूसरे की उंगली पे ना थे, और ये इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ इंडिया का है। इंडिया क्योंकि साफ ज़ाहिर दुश्मन रहा है, बरसों से 1947 से लेके अभी तक दुश्मनियाँ चलती आ रही हैं, तो उसके साथ तो वार चलती रहती है। हर साल में, 2 साल में, 3 साल में, इलेक्शन से पहले जब उधर का कोई इलेक्शन होता है तो पंगेबाजी करता है, अपने बंदे मरवाता है, और पाकिस्तान पे ब्लंडर डाल के फिर जो है वो संदूर ऑपरेशन करता है। संदूर के पास हमारा पाकिस्तान सुहागरात ऑपरेशन करता है, तो क्या बनता है? ठीक है। असल में यही प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये चलती रहेंगी। असल में हमारी आर्मी इतनी इस काबिल है कि वो जो है वो नेस्तो नबूद करके पकड़ा देगी इनको, लेकिन ये अफगानिस्तान जो पंगे ले रहा है ये बहुत गलत कर रहा है। आपको लग रहा है कि ये इसका कसूर अफगानिस्तान के, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग चली है, या फिर बज़ाहिर जो पीछे कोई ताकत है? इंडिया जो है ना, इंडिया बेसिकली खुद नहीं, वो अफगानिस्तान से पंगा दिलवा रहा है। ठीक है। इस वक्त इंडियन जो जितने भी इंडियन आर्मी है या आर्मी चीफ है, वहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, वो इससे खुद तो उन्होंने जी मुआहिदा कर लिया। ठीक है। सिंताज मुआहिदे के बाद मामला तय पा रहे,
जंगबंदी होगी। लेकिन अब दोबारा क्या हुआ है, अब ये अगले को जो है ना वो कांटा लगा के इनके पीछे छुड़वाना चाहता है। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी कंट्री है, आपको लगता है कि इंडिया जो है छुप के खेल सकता है, वो खुद सामने नहीं आ सकता? बेसिकली वो तो बुज़दिल हैं। बुज़दिल है। मुशर्रफ साहब ने 1000 बार कहा कि वो बुज़दिल हैं। मुशर्रफ साहब बोलते बोलते दुनिया फानी से कूच कर गए कि ये बुज़दिल हैं। अच्छा, तो बुज़दिल सामने कभी नहीं आता। बुज़दिल है। बुज़दिल है इंडिया। तो फिर इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गई जो दूसरी कंट्रीज है उनके साथ? इकोनॉमी का इसके साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है। बॉर्डर के साथ इकोनॉमी अलग सीन है। ठीक है, बॉर्डर्स के ऊपर जो बैठे हुए बॉर्डर्स को देखते हैं या डिफेंस सिस्टम है, हाँ। वो उनका अदारे अलग हैं, उनका इकोनॉमी के साथ लिंक ही नहीं है। जो इंडिया वाले हैं वो बेसिकली हर एक मुल्क को, हमसाया मुल्क को, पूरा गैप है ना। इधर बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के कुछ बेहतर हुए हालात, और उसके बाद अब जो है अफगानिस्तान पंगेबाजी करवाना शुरू हो गया। असल प्रॉब्लम्स इंडिया है, बेसिक जो है वो इंडिया है। इंडिया को चाहिए कि होश के नाखून ले, ना कि दो मुसलमानों को आपस में लड़ाए। और सबसे बड़ी बात अफगानिस्तान को चाहिए कि वो भी होश के नाखून ले कि आपस में इन दोनों ममालिक के अंदर जो है जंग का सिस्टम बना के बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी भिखारियों के रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब ये पाकिस्तानी भिखारी बौखला गए हैं। दोस्तों जब पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की, उस टाइम पे पाकिस्तान आर्मी को लगता था कि अमेरिका या तो कोई भी मिडिल ईस्ट की कंट्री हमें बचा लेंगे और दोनों के बीच चीज फायर करवा लेंगे। लेकिन दोस्तों अमेरिका और मिडिल ईस्ट की सभी कंट्री ईरान के साथ एंगेज हो गए हैं। वो लोग तो अब पाकिस्तान के सामने देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके भी लाले पड़ गए हैं, तो वो पाकिस्तान के सामने तो क्या ही देखेंगे। इसलिए दोस्तों अब पाकिस्तान आर्मी की कुटाई हो रही है। पाकिस्तान आर्मी को अफगान तालिबान वाले दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, और पाकिस्तान को बचाने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए दोस्तों अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान आर्मी अब इजराइल और इंडिया के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं कि इंडिया और इजराइल मिलकर अफगान तालिबान को फंडिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान की कुटाई कर रहे हैं। दोस्तों इनको लगता था कि अमेरिका हमें बचा लेंगे, लेकिन अमेरिका ईरान के केस में फंस गया है। वो पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेते, और अब इन लोगों की कुटाई हो रही है। और आपने वीडियो में देखा ना अब ये लोग कितने बौखला गए हैं, क्योंकि अफगान तालिबान वाले इनको लेटा लेटा के मार रहे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।